देखना होगा, बनाना क्या होगा, इक्वेशन। तो अब इक्वेशन दो बनता है, पहला रिग्रेशन इक्वेशन में, ये है आपका हमारा जो लास्ट एग्जांपल बोला जाए। अच्छा मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो मैं चलो प्रैक्टिस करा देता हूँ एक क्वेश्चन उस टाइप का। देख सकते हो ना कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी चला गया, और इस वाले के लिए क्या फाइंड करना होगा आपको, y माइनस वाई बार का। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। देखो हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ चुका है, आज हम लोग पढ़ लेंगे रिग्रेशन। तो हमारा जो स्टैट्स का ये यूनिट है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये चैप्टर बेहद ही आसान है। अब आसान मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इसका तो 4 फॉर्मूला है, फिर भी मैं आसान बोल रहा हूं। आसान इसलिए क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही, अगर आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपको फॉर्मूला खुद बताएगा कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला। तो अगर आप फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिए तो चैप्टर हो गया क्लियर। चलो बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नाम क्या था, रिग्रेशन एनालिसिस। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इक्वेशंस बनाना। क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना। अब जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और एक होता है x ऑन y। यानी कि आपको एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है, y ऑन x निकालने भी बोल सकता है, x ऑन y निकालने भी बोल सकता है, दोनों निकालने भी बोल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको y ऑन x निकालने बोलेगा तो मेरा इक्वेशन क्या यूज करना है, देखो y ऑन x, तो y पहले आएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ऑफ x माइनस एक्स बार। सोचोगे सर y ठीक है क्वेश्चन में गिवन होगा, x भी क्वेश्चन में गिवन होता है, x बार तो x का मीन हो गया, y बार y का मीन हो गया, ये जो b बाई x है वो क्या है, तो देखो b बाई x को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और ये b वाई x है ना, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अगर b x y होता तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, अब y आपको मिल जाएगा, x मिल जाएगा, x बार y बार फाइंड कर लोगे, तो जो पूरा इस चैप्टर का ट्विस्ट है वो किसके ऊपर है, सिर्फ b बाई x। यानी कि आपको देखा जाए इनडायरेक्टली इस चैप्टर में सिर्फ आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना ही सीखना है। अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना सीख जाते हो तो बस इक्वेशन तो आप बना ही लोगे, क्योंकि x बार y बार आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, बच्चा आपको सिर्फ ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग 4 मेथड पढ़ेंगे क्या निकालने का, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और ये क्लास खत्म होते होते ना रिग्रेशन का आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बस आप करते जाओ, लिखते भी जाना, ताकि नोट्स आप जब बाद में देखोगे तो आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बनाने बोलेगा तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इनटू x माइनस x बार। और अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। और यहां पे बी एक्स वाई मेरा क्या है, बी एक्स वाई है मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। सिंपल भाषा में आपको रिग्रेशन इक्वेशन आपको बनाने के लिए बोलेगा तो आपको x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, x बार y बार आप निकाल लोगे। आपको सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना सीखना है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए कितने मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 4 मेथड पढ़ेंगे, और ये हमारा पहला मेथड। पहला मेथड क्या बोला, बाय यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी कि हम लोग सिर्फ x और एक्चुअल वैल्यूज क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन रहता है ना, क्वेश्चन में ऐसे x और y गिवन होगा, मान लो x2 y3 x4 y5 1 7 2 ऐसे गिवन होता है। तो इस मेथड में क्या होगा, हम लोग बाय यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के सिर्फ एक्चुअल वैल्यू से ही काम चल जाएगा। यानी कि कुछ क्वेश्चन में कैसा दिखेगा, देखो इक्वेशन मान लो हम लोग जो टेबल है हम लोग उससे x निकाल लेंगे, हम लोग उससे y निकाल लेंगे, ये x और y तो गिवन होगा राइट। अब हमें सिर्फ और x और y का यूज करना है और कुछ नहीं ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है, पहला इस मेथड में जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालने बोलेगा, देखो ये तो हर क्वेश्चन में सेम ही है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ये इक्वेशन सेम है। बस यहां पे जो ये बी वाई एक्स है उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाई n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखो n में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मान लो 1 2 3 4 4 टर्म,
y ले लेते हैं 3 1 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4, आप काउंट कर लोगे। समीशन ऑफ एक्स वाई यानी कि x इंटू वाई का जो टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं? समीशन ऑफ एक्स वाई। x के टोटल को बोलते हैं समीशन ऑफ x, y के टोटल को बोलेंगे समीशन ऑफ y। तो ये जो एक्स वाई कैसे निकलेगा? 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। माइनस समीशन ऑफ एक्स गिवन है, समीशन ऑफ वाई फाइंड कर लोगे, सम n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो 1x का स्क्वायर कर लोगे और x का स्क्वायर का सम करने से मुझे क्या मिल जाएगा? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या है? समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये जो आंसर है इसका होल स्क्वायर। सेम उसी तरह अगर आपको x और y में बोल, यहां पे क्या है? y ऑन x, तो नीचे क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर। यहां पे जब x और y बोलेगा तो हम लोग क्या काम करेंगे? n इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर का फॉर्मूला सेम होगा, देखो ऊपर का क्या है? सेम है, डिफरेंस कहां पे है? बस नीचे में। जब आप y ऑन x बोलोगे तो नीचे में x ले लेना, और जब आप x और y बोलोगे तो नीचे में क्या ले लोगे? y ले लेना। सिंपल। जब y ऑन x तो नीचे में x, जब x और y तो नीचे में y। अब यहां पे देखो x y मेरे के पास पता ही है, x इंटू वाई फाइंड कर ही लिए हैं, x भी गिवन है y भी गिवन है, क्या फाइंड करना? y स्क्वायर। तो y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर गिवन ही है, ठीक है। सर थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू अगर होता ना समझ, तो हम लोग एग्जांपल जब करेंगे तो जो बचा हुआ डाउट है वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए और वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करने, पहले टेबल बनाने बोला है ना, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं, देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें यहाँ पे टेबल में क्या क्या चाहिए? ऐसे सबसे पहला हमें गिवन है x, ठीक है, यहाँ पे x ले लेंगे, ये यहाँ पे गिवन है मेरे लिए y, तो ऐसा लिख लेते हैं, ये है मेरे लिए यहाँ पे गिवन है x और यहाँ पे है y। x क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। y क्या है मेरे पास? 3 2 5 4 एंड 6। सिंपल। क्या फाइंड करने बोला है? देखो फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यानी कि कहां फाइंड करना है हमें? y ऑन x, ये वाला फॉर्मूला फाइंड करना है। अब ये वाला फॉर्मूला मेरा क्या होता है? मतलब हमें जो फाइंड करना है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, वो यहां पे क्या होगा मेरा? y माइनस y बार इज इक्वल टू b ऑफ y, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इंटू x माइनस x बार, ठीक है, ये हमें बनाना है। और हमें क्या पता है कि ये जो बी वाई एक्स है इसका जो फॉर्मूला वो क्या है? n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई बाय n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेक कर लो। n इंटू एक्स वाई माइनस एक्स एन वाई अलग अलग, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंपल। अब हमें देखना करना चाहिए कि हमें चाहिए समीशन ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग क्या काम करते हैं? यहाँ पे एक फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई, ये हम लोग यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, अलग अलग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स वाई 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16, 5 6 30। और इसका जो समीशन है यानी कि जो टोटल, वो देखो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समीशन ऑफ एक्स वाई का टोटल। तो कितना आ रहा है? हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते जाएंगे फटाफट। 3 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 30, कितना आ रहा है? 68। चलो डन, ये मिल गया हमें। और क्या देखना है? देखो ये तो हमें मिल गया, n पता ही है, n कितना है? 5। देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? n है मेरे पास बी वाई एक्स, n कितना है? 1 2 3 4 5, n कितना है? 5। 5 इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है? 68, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ x यानी कि x का सम टोटल कितना है? ये है मेरा समीशन ऑफ x। 5 5 4 9 10 एंड 5 15, कितना है? 15 इंटू समीशन ऑफ y यानी कि y का टोटल
y का टोटल ये है मेरा समीशन ऑफ y यानी कि 6 + 4 10 15 5 20 कितना हो गया 15 इंटू 20 बाय n मेरा 5 ही था 5 इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर। अब देखो ये हम लोग x है ना, हम लोग पहले निकालेंगे x स्क्वायर और फिर हम लोग करेंगे इसका सम। क्या करेंगे फिर हम लोग करेंगे इसका सम। तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला आपको अगला स्टेप खुद बताएगा, आपको एक टेबल बनाना है और लिखते जाना है। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 25 + 16 25 + 16 + 9 + 1 + 4 कितना आ रहा है 55। तो n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 55 माइनस समीशन ऑफ x कितना है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। देखो आपको कितना आसानी से मिल गया BYX। तो यहां पे कितना आ रहा है 68 × 5 आ रहा है 340 माइनस 15 × हो गया 300, फिर यहाँ पे आ रहा है 55 × 5 मेरा होता है 275 माइनस 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो मैं जो BYX कितना आ रहा है 40/50 यानी कि 0.8। ठीक है, अब तो मिल गया सर। अब आगे क्या करना है, क्या यहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म है? तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे अब तो यहाँ से क्वेश्चन मांग चलो शुरू हुआ हमारा करना। ये हम लोग जब तक दिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हम लोग मान लो सॉल्व करते हैं यहाँ से। हाँ चलो, अब हमें BYX मिल गया, लेकिन मेरा इक्वेशन क्या था? मेरा तो इक्वेशन था ये वाला ना। मेरा इक्वेशन क्या था? मेरा इक्वेशन था ये वाला। इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो क्या लिखा है, इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इक्वेशन क्या लिखा है? y रिग्रेशन इक्वेशन क्या लिखा है मेरे पास? y तो y, x और y को कुछ भी नहीं करेंगे, x y को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, y माइनस y बार क्या होता है? y का मीन। तो मेरा y कितना है? y बार कितना निकलेगा? किसका क्या फाइंड करना था मैं? y बार ना। तो y बार यानी कि 20/1 2 3 4 5 20/5 यानी कि 4। तो y - 4 इज इक्वल टू BYX यानी कि मेरा 0.8 इंटू x - x बार। अब x बार क्या निकलेगा 15/5 यानी कि 3। तो यहां पे क्या निकलेगा x - 3। तो इक्वेशन क्या बन रहा है? y - 4 इज इक्वल टू 0.8 ऑफ x माइनस 2.4। 8 से 24, ठीक है, डन। यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या बना? 0.8 ऑफ x माइनस y माइनस 2.4 प्लस 4। तो 0.8 ऑफ x माइनस y प्लस 1.6 मेरा क्या है? इक्वेशन है। ये मेरा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर? और जब आपको फाइंड यहाँ पे क्या बोला? ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ x ऑन y। देखो अब ये आप करोगे, ये आप कैसे करोगे? क्या करना आपको? यहाँ पे कुछ नहीं, पहले लिख लेना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ क्या बोला है x ऑन y। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस x बार इज इक्वल टू BXY इंटू y माइनस y बार। सिंपल। देखो x पता है, x बार भी आपको मिल जाएगा, y पता है, y बार भी आपको पता है। BXY यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो BXY क्या होगा? n इंटू समीशन ऑफ XY माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाय n इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y होल स्क्वायर। देखो ऊपर का वैल्यू सेम ही होगा, तो ऊपर में तो 40 आ जाएगा। नीचे का फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? बस आपको y स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये x स्क्वायर है ना, क्या करोगे? y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे आपको मिलेगा समीशन ऑफ y स्क्वायर। और सेम मेथड आपको करना है, और आपका जो आंसर आएगा आपको उस आंसर को कमेंट बताना है कि आपका आंसर क्या आया।
क्या फाइंड करना है आपको, x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? ये मेथड देख लो कैसे निकालेंगे। ये मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है y ऑन x और आपको निकालना है x ऑन y। बेसिक मेथड है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, सर आपने बोला कि 4 मेथड, आपने बोला कि 4 फॉर्मूला है, तो कौन से फॉर्मूला को कब इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये जो पहला मेथड है, इस मेथड के बगल में आप क्या नोट कर लो कि ये मेथड कब यूज करना है, जब आपका x और y का वैल्यू बहुत ज्यादा सिंपल और छोटा। आप बगल में लिख लेना कि ये कब यूज करना आपको। जैसे इस केस में क्या था, x क्या छोटा था ना, 1 2 3 5 7। जब आपका x और y का वैल्यूज बहुत छोटे छोटे होंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, उस मेथड में आप कौन सा यूज करना। अब मेथड कोई भी आप यूज करो, आंसर आपका वही आएगा, आंसर में कोई गलत नहीं है। बट मैं आपको ये बता कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सही होगा। तो जब आपका x और y के वैल्यूज बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे, तब आप कौन सा मेथड यूज करना, ये वाला, बाय यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y, बाय यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लियर? यहां पे आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेथड मैंने एक कर लिया, एक दूसरा आप कर लेना। जो दूसरा मेथड है वो क्या बोला, बाय यूजिंग द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। देखो नाम में क्या है, एक्चुअल मीन, यानी कि यहां पे मीन का कॉन्सेप्ट है, मीन लगेगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेम, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ऑफ x माइनस एक्स बार, इक्वेशन सेम, इक्वेशन। बट यहां पे ये जो बी वाई एक्स है, यहां पे जो ये बी वाई एक्स है, इस बी वाई एक्स को निकालने के लिए अलग तरीका क्या है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम बाय x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम। यानी क्वेश्चन में आपको x गिवन होगा और आपको क्या गिवन होगा, y। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x माइनस एक्स बार, यानी कि आप पहले जो आपका x आएगा उससे आप मीन निकालोगे और मीन को लेस करोगे, फिर आप क्या फाइंड करोगे, y माइनस वाई बार। सिंपल। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे क्या लिखोगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और इसका सम जो होगा, इसका जो सम होगा वो आपका क्या निकलेगा, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और ऊपर में देखो दोनों में सेम ही है, इसमें भी सेम है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब बाय, अगर आप y ऑन x निकालते हो तो नीचे x आएगा, और जब आप x ऑन y निकालोगे तो नीचे में क्या आएगा, y। देखो फॉर्मूला सब सिमिलर ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या करेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय, अगर y ऑन x निकाल रहे हो तो नीचे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और जब आप y माइनस एक्स ऑन y निकालोगे तो y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या फाइंड करना आपको, इसका होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये जो आप निकालोगे समीशन, ये आपका यहां पे मिलेगा। और इस वाले के लिए क्या फाइंड करना होगा आपको, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये जो सम आएगा आपका, ठीक है, मतलब इसका टेबल में आपको क्या बनाना होगा, x y, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार 4, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 5, फिर 6 7, यानी कि 7 टेबल आपको बनाने होंगे। किसके लिए, अगर आप एक्चुअल मीन के मेथड से करोगे। अब बात रहा सर ये मेथड कब लगाएंगे, तो जब आपका x और y का वैल्यू थोड़े बड़े बड़े हो चलेगा, बट यहां पे क्या देखना होगा, क्या देखना होगा कि जो x का बार है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, ये कोशिश करो कि ये आपका इंटीजर हो। इंटीजर यानी कि मतलब 2 4 5 15 16 डेसिमल्स में ना आ जा, फ्रैक्शंस में ना। तो कोई रूल नहीं है, ये बस आपके कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बना देगा। अगर हम लोग डेसिमल में जाएंगे ना तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो ये मेथड आप कब यूज करना, जब आपका मीन, देखो एग्जाम में कुछ बोलेगा नहीं कौन सा मेथड, वो आपके ऊपर है। आपको जो समझ में आपको मेथड चूज कर सकते हो, आप टोटली आपके ऊपर है। मगर आप कौन सा मेथड बेस्ट लगेगा आपके लिए, मैं वो बता रहा हूं। जब आपका मीन, जब आप मीन निकालोगे, अगर आपका मीन डेसिमल में चल जा रहा है, तब आप ये मेथड मत यूज करना, इसको अवॉइड करना। तब हम लोग इसके बाद वाले जो पढ़ेंगे ना, वो मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब मेरा मीन क्या हो, डेसिमल में चल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे, इसका एग्जांपल, सर इस वाले का भी एग्जांपल बता दीजिए। तो इसका एग्जांपल ये क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अ कंपनी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ दिस ईयर। क्या है प्राइस, इसको हम लोग मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो मेरा जो टेबल बन रहा है वो कैसे हो रहा है, ये है मेरा x, टेबल बना लेते हैं फटाफट। ये हो गया x, फिर यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे y, 2 बॉक्स, और फिर क्या था x माइनस एक्स बार,
फिर y माइनस वाई बार, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर एक इसका स्क्वायर, और फिर 7 बॉक्स बोले थे ना हम लोग ना, 7 टेबल बनेगा। तो ये रहा 7 टेबल। अब इस 7 टेबल में क्या क्या करना है हमें, x गिवन है, y यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर यहाँ पे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन पहले समझो क्या बोला, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन बेस्ड, रिग्रेशन इक्वेशन तब आप दोनों फाइंड करो। जब आपको कुछ नहीं बोला है कि x ऑन y और y ऑन x, तब आपको दोनों फाइंड करना है, x ऑन y भी फाइंड करना है, y ऑन x भी फाइंड करना है। और फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है, वो क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन, देखो सबसे पहले x लिख लेते हैं। x है मेरा 105, 112, 100, 96, 90 एंड 97। y क्या है मेरे पास 222, 222, 218, 245, 245, 230, 300 एंड 285। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा x बार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं तो फिर बहुत जगह ऑक्युपाई कर लेगा। हाँ चलो पहले तो टोटल कर लेते हैं, क्योंकि मीन निकालेंगे टोटल जरूरी है। तो अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर पूरा अलग रखना होगा आपके अपने पास। 105 प्लस 112 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 90, 105 प्लस 116, 105 प्लस 112 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 90 प्लस 97, कितना आ रहा है 600। तो ये जो बार मेरा निकलेगा मीन, यहाँ पे मेरा x बार ले लेते हैं। x बार मेरा क्या निकलेगा, सम कितना है 600 बाय कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 600 बाय 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100। तो मेरा x बार कितना आ रहा है 100। चलो अब हम लोग निकालते हैं y बार, क्योंकि फॉर्मूला क्या है x माइनस एक्स बार ना, तो y बार क्या होगा, y बार 222 प्लस 218 प्लस 245 प्लस 230 प्लस 300 प्लस 285, यानी कि 1500। और इसमें को डिवाइड करेंगे 6 से, वैल्यूज आएगा कितना 250। चलो एक का मेरा मीन है 100 और एक का मेरा मीन कितना है 250। तो देखो अब हम लोग निकालेंगे x माइनस एक्स बार, यानी कि 105 माइनस 100 5, 112 माइनस 100 कितना होगा 12, 100 माइनस 100 0, 96 माइनस 100 माइनस 4, 90 माइनस 100 माइनस 10, 97 माइनस 100 माइनस 3। अब y माइनस वाई बार 222 माइनस 250 कितना आ रहा है 28। यहां पे आ गया 222 माइनस 250 माइनस 28, फिर 218 माइनस 250 माइनस 32, 245 माइनस 5 माइनस 20, ये हो जाएगा 50 एंड यहां पे होगा 35। क्लियर। चलो अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 28 इंटू 5 कितना हो रहा है माइनस 140, उसके बाद 12 इंटू 32 माइनस 384, यहाँ पे हो गया 0, माइनस माइनस प्लस 80 माइनस 500 एंड 35 इंटू 3 कितना आ रहा है माइनस 105। और इसका सम क्या होगा कितना है 80 माइनस
140 माइनस 384 माइनस 500 माइनस 105 1049 कितना आ रहा है? -1049। अब फिर क्या फाइंड करना है? समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 0, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9। यानी कि कितना आ रहा है? 25 प्लस 144 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 9, यानी कि 294। देखो ये सब कैलकुलेशंस है। अब चाहते हैं तो मैं ऐसे टेबल बना सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखो कि कैसे बनाते हैं स्टेप वाइज, और आपके पास कैलकुलेटर रहेगा ही, तो आप आराम से कैलकुलेटर में ये सब चीज कर सकते हो। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? 28 इंटू 28 784, फिर 32 इंटू 32 1024, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, 50 का स्क्वायर 2500, 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है, तो आएगा 784 प्लस 1024 प्लस 25 प्लस 400 प्लस 2500 प्लस 1225, यानी कितना आ रहा है? 5958। चलो ये हम लोगों ने वैल्यूज पहले फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूलाज के ऊपर कि मेरा जो फॉर्मूला था रिग्रेशन इक्वेशन का वो क्या था। पहले रिग्रेशन इक्वेशन क्या फॉर्मूला था? y माइनस वाई बार। समझो ये कौन सा? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पहले निकालता हूं, y ऑन x। फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b ऑफ वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। और इस वाले केस में बी वाई एक्स मेरा क्या आएगा? बी वाई एक्स मेरा क्या आएगा? क्या फॉर्मूला था? समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय, अगर y ऑन x है, y ऑन x का नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा वैल्यूज यहाँ पे क्या आ रहा है? समीशन ऑफ x बाय कितना आ रहा है? -1049 बाय, और इसका सम कितना आ रहा है? 294। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा, कैलकुलेटर निकालो। हाँ, 1049 डिवाइडेड बाय 294 कितना आ रहा है हमारा वैल्यूज? 3.5680। ये मेरा क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट -3.5680। क्लियर? अब हमें फाइंड करना था, यहां पे मान लो एक और ले लेते हैं, मान लो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। देखो आपको इसके नीचे करना, मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इसलिए मैं अगल बगल कर रहा हूं, मगर सबसे पहले ये फाइंड करना, फिर उसके नीचे ये वाला करना। ठीक है, और ऐसे आपको अरेंज करना होगा। ये अब क्योंकि बोर्ड तो थोड़ा छोटा है तो यही पे करना पड़ रहा है मैनेज। इसके लिए क्या होगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ पे जो बी एक्स वाई है उसके लिए क्या फॉर्म होगा? ऊपर का सेम रहेगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यानी कि -1049 जो सेम रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? 5958। तो इसका कैलकुलेशन क्या बोलता है? इसमें क्या बोला है? 1049 डिवाइडेड बाय 5958। तो हमारा वैल्यूज कितना आ रहा है? -0.1760। ठीक है, 0.1760 इंटू 3.5680। चलो ठीक है, अब हम लोगों ने हमारा वैल्यू मिल गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, ये दो चीज हमें मिल गया। अब क्या इक्वेशन बन गया? नहीं, ये तो मेरा सिर्फ क्या मिला है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हमें क्या बनाना है? इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई बार, वाई बार कितना था मेरा? 250, तो y माइनस 250
ऐसे लिख लेना, रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ y ऑन x, y माइनस 250 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है, माइनस 3.5680 इंटू क्या, x माइनस एक्स बार, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यहां पे क्या होगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू माइनस 0.1760 इंटू y माइनस वाई बार। अब यहां पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, ये हम लोग, अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 250 क्या दिया है, माइनस, देखो अब हम लोग अगर आपको ज्यादा डेसिमल का प्रॉब्लम होगा ना तो आप इसको सिंप्लीफाई शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे इसका राउंड फिगर में क्या लिख दिया, माइनस 3.57, दो डेसिमल प्लेस में अगर लिखना है तो, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 100, और यहाँ पे x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 0.1, यहाँ पे 8, y माइनस 250, y माइनस 250, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो y माइनस 250 इज इक्वल टू 3.57 ऑफ x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 357। तो देखो इक्वेशन क्या निकल रहा, y प्लस 3.57 ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लिए, कैलकुलेट क्या कर लिए, 357 प्लस 250 कितना आ रहा है, 607 एक तरफ, या फिर हम लोग इसको एक तरफ ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 607 इज इक्वल टू 0, सबको वहां भेज दिया, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 0.18 ऑफ y माइनस माइनस प्लस, यहां पे हो गया 250 इंटू 0.18 कितना आ रहा है, 45। यहाँ पे वैल्यूज कितना आ रहा है, x प्लस 0.18 ऑफ y माइनस 145 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया, ये दो इक्वेशन क्या हुआ, हमें मिल गया। अब क्या चीज देखना, अब हमें जो ये जो था, ये तो हमें काम खत्म हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन बनाने बोला था और ये हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या बोला, एस्टिमेट द एप्रोक्सीमेट क्वांटिटी लाइकली टू बी परचेज्ड। देखो अभी मैं इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत जगह ऑक्युपाई हो रहा है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको। और उसके बाद ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके हम बस इसको अरेंज करके आपको कॉपी में कैसे करना है, फिर उसके बाद यहाँ से आप मीन निकालोगे, मीन निकालने के बाद आपको फाइंड करना होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ ये पूरा पार्ट, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये फाइंड करोगे, ये फाइंड करोगे, और इसके बाद आप फाइंड करोगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके नीचे, ये वाला पार्ट है, इसके बाद फाइंड करोगे, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं खत्म, इसका काम खत्म है, इसका कुछ काम नहीं है। चलो हम लोग बस एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डाइवर्टिव बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये लाइन कहाँ पे खत्म हुआ है। ये लाइन आपका खत्म हुआ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये है आपका इक्वेशन, एक है इक्वेशन ये, और एक है आपका इक्वेशन ये वाला, और एक है आपका इक्वेशन ये वाला, ठीक है। चलो ये दो इक्वेशन फाइंड कर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है जो हमारा आगे कुछ पार्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आगे में क्या दिया क्वेश्चन का, क्वेश्चन बोला है एस्टिमेट द एप्रोक्सीमेट क्वांटिटी लाइकली टू बी परचेज्ड इफ द प्राइस इन जुलाई शूट अप टू 120 पर केजी। प्राइस ऑफ जुलाई, प्राइस क्या है मेरा, एक्स है ना,
प्राइस क्या है मेरा x, हम लोग क्या किए थे, प्राइस को क्या मान लिए थे x, प्राइस को क्या मान लिए थे x, और इसको क्या मान लिए थे y। तो बोला है कि प्राइस ऑफ x, जब x गिवन होगा हमें क्या फाइंड करना है y, x गिवन है क्या फाइंड करना है y, y फाइंड करना है तो हम क्या क्या यूज करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अगर आपको जो फाइंड करना है, जो पार्ट आपको फाइंड करना है उस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा y ऑन x। अगर आपको y फाइंड करना तो y ऑन x, और अगर आपको x फाइंड करना है तो क्या निकालोगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो मुझे क्या है, मुझे x गिवन है और y फाइंड करना है, मुझे क्या है x गिवन है y, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो क्या है मेरे पास y प्लस 3.5 of x माइनस 607 इज इक्वल टू 0। तो मुझे y फाइंड करना है, x कितना गिवन है मेरे पास, x कितना गिवन है, x है मेरे पास 120 माइनस 120 माइनस 607 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ से फाइंड करेंगे वैल्यूज, क्या आएगा 3.57 इंटू 120 कितना आ गया 428, यानी कि y प्लस 428.4 माइनस 607 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा 607 माइनस 428.4, 607 माइनस 428.4 यानी कि 178.6 kg। मतलब जब हमारा प्राइस 120 ये बोला ना, मतलब प्राइस इन जुलाई शूट अप टू 120 पर केजी, तो क्या होगा हमारा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी कितना होगा 178.6, अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी कितना होगा 178.6। ये था हमारा सेकंड होगा। थर्ड क्या बोला है, obtain the coefficient of correlation between the price prevailing and quantity demanded। देखो अभी दो इक्वेशन है, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करने बोला है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि क्या फाइंड करने बोला है, हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि हमें फाइंड करना है R। क्या फाइंड करना है R, क्या फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग बोलते हैं एक रिलेशन यहां पे पढ़े थे हम लोग। अच्छा एक इसको हम लोग तो रखते हैं अभी होल्ड पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या क्या करते हैं होल्ड पे। आगे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, ठीक है। अभी टेम्पररी के इसको होल्ड पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉपर्टी को दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, क्या सीखना है यहाँ पे, बाय यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल मीन नहीं, अज्यूम मीन से डेविएशन देखना है। एक्चुअल मीन क्या करना है, अज्यूम मीन से। अब जब अज्यूम मीन से डेविएशन करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, x, इक्वेशन वही रहेगा मेरा y माइनस y बार इज इक्वल टू b ऑफ yx इंटू x माइनस x बार। अब इसमें क्या होगा, वे b y x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, n इंटू समीशन ऑफ x y माइनस n इंटू समीशन ऑफ x इंटू y। ये फॉर्मूला सर कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये फॉर्मूला कहां देखा हुआ लग रहा है आपको, ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला सेम है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपका जो ये x है ना, ये कैपिटल x है। कैपिटल x का मतलब क्या हो गया, x माइनस a, और ये जो a क्या है मेरा अज्यूम मीन है। ये जो मेरा कैपिटल y है वो क्या है y माइनस b, और यहाँ पे जो मेरा कैपिटल y है वो क्या है y माइनस, जहाँ पे b क्या है मेरा अज्यूम मीन ऑफ y है। सिंपल इक्वेशन y n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस n इंटू समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाय n इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x होल स्क्वायर बाय समीशन ऑफ x होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। चलो ये है डिक्रीशन ऑफ x और y। सिंपल बोले ना, मैं सबका इक्वेशन सेम होगा, सबका इक्वेशन क्या है सेम होगा, मगर बस क्या फाइंड करना है, बी वाई एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी वाई एक्स आपको सिर्फ फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने का आपका तीसरा मेथड है, जहां पे हम लोग अज्यूम मीन मेथड से सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोगों को अज्यूम मीन वाला मेथड लगाना पड़े। अज्यूम मीन, ये जो हम लोग मेथड पढ़े थे, अज्यूम मीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग बोले कैसे पहचानेंगे, बोलते कि डेसिमल का पार्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो कैसे पहचानेंगे हम लोग।
हम लोगों को x और y गिवन होगा, सबसे पहले लोग फाइंड करेंगे मीन, ठीक है, x और y का मीन, और देखेंगे कि अगर मेरा मीन होल नंबर में है, यानी कि 1 2 5 7 ऐसे, अगर मेरा मीन डेसिमल में नहीं है, तब क्या करना है, तब हम लोग नॉर्मल एक्चुअल मीन वाला मेथड वाले जो फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला पढ़े थे, उससे काम हो जाएगा। बट अगर मेरा मीन डेसिमल्स में आता है तो हम लोग ये डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला नंबर 3 से काम करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टेबल बना लेते हैं पहले। टेबल बना लेते हैं, चलो। अब ये टेबल में हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो सबसे पहला बात, ये पहला तो टेबल हमें दिया होगा x, जो हमें फाइंड करना है, x गिवन है, ठीक है, x गिवन होगा, फिर y गिवन होगा, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अज्यूमिंग के मेथड में क्या क्या देखे थे, हमें क्या क्या चाहिए होगा, x माइनस a, ये मेरा क्या है, कैपिटल x ना, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा x माइनस a, तो यहाँ पे एक x माइनस a, फिर फाइंड करना होगा y माइनस b, तो ये हो गया मेरा y माइनस बी, ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। कुछ ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है, एक बार लाइन वाइज देखते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना, एक बार x क्या है मेरे पास, हस्बैंड का जो एज है ना, हम लोग उसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। हस्बैंड एज क्या है, 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20 एंड 80। क्लियर, ये क्या था मेरा, ये था मेरा x। अब मुझे दिया होगा y देख लेते हैं, y क्या होगा, y क्या है, 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15 एंड 40। अब देखो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है ना कि स्टैट्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि हमें जो टोटल कैलकुलेट करना है वो हमारा बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा। अगर वो हम लोग गलत कैलकुलेट कर देंगे तो पूरा मेरा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लोग साथ में कैलकुलेट भी करते जाएंगे, यानी कि समीशन ऑफ x मेरा क्या होगा, 25 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 18, कितना आ रहा है हमारा, 256। कितना आ रहा है हमारा, 256, 256। y का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 14, कितना आ रहा है, 172। ये आ रहा है मेरा 172। अब इससे से मेरे को पता है दो चीज देखना है, मेरे को मीन निकालना पड़ेगा। तो x का मीन यानी कि 256 बाय 10, 3 3 6 3 9 1 10, और y बार कितना है मेरा, 172 बाय 10, यानी कि 25.6, और यहां पे कितना आ रहा है, 17.2। जैसे ही आपका मीन डेसिमल में पहुंच जाए तैसे ही आपको समझना है कि यहां पे अब आपका कौन सा मेथड लगेगा, फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करना आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब उस फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो हमें जो कैलकुलेट करना था, हमें क्या कैलकुलेट, हमें ध्यान देना कि हमें बस BYX फाइंड करना है एंड BXY फाइंड करना है कायदे से। तो BYX एंड BXY का थ्योरम फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा कैपिटल X कैपिटल Y। तो कैपिटल X क्या होता है, X माइनस A, और कैपिटल Y क्या होता है, Y माइनस B। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, फाइंड करेंगे कैपिटल X यानी कि X माइनस A।
ठीक है। अब देखो, अब रहा बात, अब आप लोग में से ज्यादा जन सोचेंगे कि काम करते हैं ए मतलब अज्यूमिन, तो जो बीच का वैल्यू है उसको हम लोग अज्यूमिन मान लेते हैं। ठीक है, ले लोगे 25, 22, 18, 26, 35, 20। तो अगर आप बीच का वैल्यू 35 मानते हो ना, तो आप देखोगे जब आप बीच का वैल्यू 35 मानोगे तो आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा। प्रॉब्लम क्या दिखेगा, आप लोगों को देख समझोगे कि ये सब वैल्यू से छोटा है, एक 40 को छोड़ के। मतलब आपका मैक्सिमम जो डेटा है ना सब नेगेटिव में चल जाएगा। तो आपको कोई एक ऐसा वैल्यू लेना है जो बीच में रहे ना, मतलब ज्यादा नेगेटिव भी ना हो, ज्यादा पॉजिटिव भी ना हो। तो अगर आपको कोई ऐसा वैल्यूज लेना है, आप कैसे देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा 40 है, सबसे छोटा 18 है। इसके बीच बिचाव का नंबर आप कुछ भी मान सकते हो। आप चाहो तो 26 ले लो, 20 ले लो, ये जो वैल्यूज 20, 26 या वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, मैं चलो मांग सकता हूँ 26 ले लेता हूँ। इस वाले केस में 18, 15, 20, 17, 22। देखो अगर आप 22 लेते हो बीच का वैल्यू, तो 18 भी छोटा है, 15 भी छोटा है, 20 भी छोटा है, 17 भी छोटा है। तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगा, सबका सब नेगेटिव चल जाएगा। तो कैलकुलेशन में बार बार माइनस का साइन प्रॉब्लम करेगा ना। तो आप एक ऐसा वैल्यू लो जो बीच में रहे, जहां ज्यादा मतलब आपका कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी जाए, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में भी जाए। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 17 मान लेते हैं। तो जब आप x माइनस ए, जब आप 25 माइनस 26 करोगे तो कितना आएगा, -1। 22 माइनस 26 करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, -4। 28 माइनस 26 +2, यहाँ पे हो गया 0। 35 से लेस 26 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे 20 माइनस 26 करेंगे तो कितना आएगा, -6। 22 माइनस 26 -4। 40 माइनस 26 ये हो गया 14। 20 माइनस 26 -6। 18 माइनस 26 हो गया -8। तो देख सकते हो ना, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी चला गया, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में भी चला गया। अब कैपिटल Y हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा, y माइनस बी, y माइनस बी। 18 माइनस 17, 18 बड़ा तो हो गया 1। 15 माइनस 17 -2। 20 माइनस 17 20 माइनस 17 3। 17 0। 22 माइनस 17 5। 14 माइनस 17 -3। 16 माइनस 17 -1। 21 माइनस 17 हो गया 4। 15 माइनस 17 हो गया -2 एंड 40 माइनस 17 हो गया -3। ये हो गया -3। क्लियर। अब देख लेते हैं इसका ऐड करने से क्या आता है। हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐसे बार बार टाइम लग जा रहा है कैलकुलेटर में। हाँ, क्या क्या ऐड करना है, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव में क्या है, -1 -4 +2 +9 -6 -6 -4 +14 -6 -8 कितना आ रहा है, -4। कितना आ रहा है, -4। इस वाले केस में क्या होगा, 1 -2 +3 +5 -3 -1 +4 -2 -3 कितना आ रहा है, 2। ठीक है, कितना आ रहा है, वैल्यू में आ रहा है 2। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे दो वैल्यूज ले लिए, एक मेरा निकल गया x माइनस दिस, और एक मेरा वैल्यूज कितना है, y माइनस दिस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, x इंटू वाई, मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। तो इन दोनों के ऊपर 1 इंटू -1 डेटा था ना कि x y फिर कैपिटल X कैपिटल Y की फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n इंटू समीशन ऑफ x y माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाय n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो मुझे x y जो चाहिए होगा ना, तो x y निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ x मुझे यहां से मिल गया, समीशन ऑफ y हमें यहां से मिल गया, x y हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे, बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दो कॉलम और बनाएंगे और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो -4 इंटू -2 कितना होता है, +2 इंटू 3 6, 0 इंटू 0 0, 9 इंटू 5 45, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 1 4, 4 4 जा 16 एंड 56, यहाँ पे हो गया 12, 8 3 जा 24। क्लियर।
कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखते हैं। कितना है -1, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट करने के लिए फोन यूज कर रहे हैं। +45 +18 +4 +56 +12 +24, यानी कि 172। कितना आ रहा वैल्यू आपका? आ जाए 172। 172 क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जब x y मिल गया हमें चाहिए समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर, फिर हमें फाइंड करना होगा समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। तो फाइंड करेंगे समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, क्लियर। तो देखो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 24, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे y केस में 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 0, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हम लोग कर लेते हैं इसको ऐड और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है। कहाँ कैलकुलेटर, हाँ मारेंगे हम लोग 1 + 16 + 4 + 81 + 36 + 24 + 196 + 36 + 64, यानी कि 458। कितना आ रहा हमारा? 458। 1 + 16 + 4 + 81 + 36 + 24 + 196 + 36 एंड +64, यानी कि 458। 458। सेकेंड केस में हमारा क्या आ रहा है? 1 4 9 25 9 1 16 4 9, यानी कि 78। फिर से एक बार चेक कर लो सबको। 1 + 16 + 4 + 81 + 36 + 16 + 196 + 36 + 64। चलो अब हमें ये मिलने के बाद हमें अब करना है कैलकुलेट वैल्यूज हमारा, ठीक है। देखो पूरा का पूरा जो आपका कैलकुलेशन है वो सिर्फ आपका कैलकुलेशन में आपको गलती करने का चांसेस से बचना होगा कि आपको कुछ गलती ना कर दो। तो आप जितना बार हो सके क्रॉस चेक, जब आप कैलकुलेट कर लेना पूरा एक बार, आप तुरंत ध्यान दे दो कि x निकाले थे y निकाले थे, x का टोटल किया था 256, चेक कर लो सही हुआ कि नहीं हुआ। y का टोटल देख लेना सही किया कि नहीं किया। मीन में डेसिमल में आया तो हम लोग x निकाले, अब x निकाले हैं तो x - a चेक कर लो, 25 - 26 1, सब नॉर्मली चेक करते जाओ। -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 9 का स्क्वायर 81, -6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16। देखो यहाँ पे क्या समझ में आया? -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 बच गया। 16, 14 का स्क्वायर 196, -6 और 36, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देख लो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बस चेक कर लो, चेक करके एडिशन, क्योंकि अगर कुछ जैसे भी देखा ना हल्का सा गलत, अगर हल्का सा भी गलती कर दोगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स कट जाएगा। तो उस मार्क्स ना कटे इससे बेटर क्या है कि आप उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो ये एरिया तो हमारे काम का नहीं है तो इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है b/x का वैल्यू था n इंटू समीशन ऑफ xy माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाय क्या करना था, n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अब देखो n कितना था मेरा 10, समीशन ऑफ एक्स वाई, एक्स का समीशन कितना था 172, तो लिख लो 10 इंटू 172 माइनस समीशन ऑफ x कितना था, x का समीशन -4, तो -4 इंटू y का समीशन कितना था, y का समीशन था मेरे पास 2, तो यहाँ पे 2 कर दिए बाय n, यानी कि 10 इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स का 458, तो ये हो गया 458 माइनस y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ x कितना था
समीशन ऑफ -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर, वैल्यूज पुट कर लिया। अब आप देख लो 1720 -4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 4580 -16। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा जो वैल्यूज आ रहा है 1720 प्लस 8 यानी कि 1728। फिर यहाँ पे क्या होगा 4580 माइनस 16 यानी कि 4564। अब देखो 1728 माइनस 4564 कितना आ रहा है 1728 डिवाइडेड बाय 4564 कितना आ रहा है 0.378। तो हम लोग शॉर्ट में लेते हैं 0.38। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पहला BYX। अब हमें क्या फाइंड करना होगा BXY। BXY क्या होगा, वही सेम ऊपर का तो वैल्यू सब सेम ही होगा, समीशन ऑफ XY माइनस समीशन ऑफ X इंटू समीशन ऑफ Y बाई समीशन ऑफ NY स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ Y का। तो देखो ऊपर का वैल्यू तो सेम ही होगा, यानी कि 1728 आने वाला है। नीचे का कैलकुलेट करना होगा y स्क्वायर कितना है 78 इंटू 10 780 माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ y कितना था मेरा 2 का होल स्क्वायर 4 यानी कि 1728 बाई 776। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आ रहा है 1728 डिवाइड बाय 776 कितना आ रहा है हमारा 2.23। 2 डेसिमल प्लेस पे लेते हैं 2.23। क्लियर। अब हमारा BYX एंड BXY मिल गया। अब हम लोग क्या इक्वेशन बना सकते हैं, इसको छोटा करके देखते हैं, जगह ज्यादा नहीं है हमारे पास। इसको रखते हैं यहाँ पे, आप नोट कर लेना। उसके बाद हमें फाइंड करना था BYX। देखो सीक्वेंस बता दो, उसके बाद क्या फाइंड करना था हमें BYX। तो यहाँ पे BYX फाइंड किए, BYX फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना था BXY। उसके बाद हम लोग यहाँ पे BXY फाइंड किया। ठीक है, अरेंज कर देते हैं ना, एक जगह पे हो जाएगा। मीन आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना, जगह नहीं है ना तो मैं एक जगह पे अरेंज कर दे रहा हूँ इसको। तो पहले कॉपी में आप पहले BYX फाइंड करोगे, BYX निकालने के बाद आप फाइंड करोगे BXY, उसके बाद बनेगा इक्वेशन। तो ये निकल गया, उसके बाद फाइंड करेंगे BXY। क्लियर। अब ये दो चीज मिलने के बाद BYX एंड BXY मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब फाइंड करना है क्या चीज हमें देखना होगा, हमें लिखे ना, ठीक है हाँ एक से, हाँ चलो क्या आ गया। अब हमें देखना होगा बनाना क्या होगा इक्वेशन। तो अब इक्वेशन दो बनता है, पहला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्या होगा y माइनस y बार कितना था मेरा 17.2। तो y माइनस y बार इज इक्वल टू, लिख लेते हैं तब कंफ्यूज हो गया, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या था मेरा y माइनस y बार इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस x बार। यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 17.2 इज इक्वल टू BYX कितना है मेरे पास 0.38 इंटू x माइनस x बार कितना है हमारे पास 25.6। तो देखो वैल्यूज कितना आ रहा है y माइनस 17.2 इज इक्वल टू 0.38 ऑफ x माइनस, क्या माइनस करना है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है 25.6 इंटू 0.38 तो 9.73 मान के चलो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है y माइनस 0.38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 17.2, वहां जाके प्लस 17.2 हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देना 9.73। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है
0.47। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हमें फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। देखो ये लेंथी जरूर है मगर आपको हार्ड नहीं लगेगा, आप भले बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोर हो जाओगे, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चन ये बना लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। इसका क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ऑफ y माइनस वाई बार। तो सिंपल x बार तो मेरे को पता ही है 25.6 फाइंड कर चुके हैं, b एक्स वाई कितना है 2.23 इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है 17.2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 25.6 इज इक्वल टू 2.23 ऑफ y, यहाँ पे कितना होगा 17.2 इंटू 2.23 कितना आ रहा है -38.35 की जगह लिखते थे 36। चलो अब यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यूज x माइनस 2.23y माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, या फिर तो लिख सकते हैं हम लोग 38.36 माइनस 25.6 कितना आ रहा है हमारा 12.76 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन, ये क्या हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब ये दो के बाद हमें पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, मतलब आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो यही कवर करेगा, जो आपका मैक्सिमम वेटेज है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कितना लेंदी है। अगर आप ये फाइंड कर लिए इक्वेशन तब आप मान लो 10 मार्क्स अगर क्वेश्चन देता, 10 में से आप 7 मार्क्स तक इसी से उठा लिए। क्योंकि आपको सब ध्यान रखना होगा कि कौन सा मेथड कब यूज करना। और बिलीव करो अगर आप हर क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप सारा जो फॉर्मुलाज में पढ़े, चारों के 3 पढ़ चुके, एक और पढ़ेंगे, चारों को लेकर डाउट जो है वो सब खत्म हो जाएगा, फिर आप आराम से कर लोगे। अब इसके बाद क्या बोला है, द एज ऑफ हस्बैंड व्हेन द एज ऑफ वाइफ इज 90। तो अब हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे, यार क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे क्या बोले थे, जब x गिवन होगा और y फाइंड करना है तो जो फाइंड करना होता है हम लोग लेते हैं वही वाला। जैसे मान लो y फाइंड करना है तो y ऑन x, अगर x फाइंड करना होता तो x ऑन y। यहाँ पे क्या बोला है मेरे को, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हस्बैंड का एज फाइंड करना है, मतलब x तुमको फाइंड करना है और y गिवन है, x फाइंड करना ना, एज ऑफ हस्बैंड फाइंड करना है, व्हेन द एज ऑफ वाइफ इज 90। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला, यानी कि व्हेन ए वाइफ का y लेते हैं ना, व्हेन y इज इक्वल टू 19, जब मेरा y का वैल्यू 19 होगा तो क्या करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ना हम लोग का x माइनस 25.6, सॉरी लोग यहाँ पे कर देते, फिर हम लोग उसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन में कौन सा लेंगे, ये लेंगे ना, x माइनस 2.23 ऑफ y कितना है 19 प्लस 12.76 इज, ये मेरा इक्वेशन है। ये हम लोग कब लेंगे, व्हेन मेरा क्या हो y इज इक्वल टू 19। तो x का वैल्यू कितना होगा, x माइनस, अब 19 इंटू 2.23 कितना आ रहा है 42.37 प्लस 12.76 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग 12.76 में से लेस कर देंगे 42.37। ठीक है, या फिर हम लोग सबको ऊपर भेजें तो x का वैल्यू में क्या हुआ, ये वाला वहां जाके प्लस हो जाएगा 42.37, उसमें से माइनस कर देंगे 12.76। हमारा आंसर कितना आएगा 29.61। यानी कि जो एज ऑफ हस्बैंड बोला है वो कितना होना चाहिए 29.61 इयर्स का ऑलमोस्ट होना चाहिए। ये हम लोग कब करेंगे, जब y मेरा कितना हो 19। ठीक है, और यही अगर सेम चीज अगर बोला होता है कि व्हेन, अगर x गिवन होता, क्या x गिवन है, देखो सेकंड क्वेश्चन बोला था एज ऑफ वाइफ का एज फाइंड करो, तो वाइफ के एज को हम क्या माने थे y। तुम लोग कौन सा इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट वाला, एज ऑफ y व्हेन हस्बैंड एज इज 30, व्हेन x तुमको पता है हस्बैंड का एज कितना है 30, तो ये निकालेंगे y माइनस 0.38 ऑफ x इज इक्वल टू 7.47।
यानी कि y माइनस 0.38, x कितना है मेरे पास 30 इज इक्वल टू 7.47। तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं 0.38 इंटू 30 कितना 11.4 में से क्या करना है हमें, वहां जाके प्लस हो जाएगा ना तो ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे 7.47 कितना रहा 18.87, यानी कि जो एज ऑफ वाइफ का जो एज बोला है वो कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 18.87 इयर्स के अराउंड होना चाहिए। क्लियर, तो यही ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ये आपका मांगा चलो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, देख सकते हो ना यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया, डिविजन फ्रॉम अज्यूम मीन, डिविजन फ्रॉम अज्यूम मीन। आपको सोच रहे होगा ना कि लेंथी है तो काम पहले छोड़ देते हैं, मगर जब आपका मीन डेसिमल्स में जाएगा ना तो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही होगा। एक दो बार प्रैक्टिस, उसके बाद पूरा रिलैक्स, उसके बाद सम्स 100%, क्योंकि इसमें गलत होने लायक कोई वैसे क्वेश्चंस बने ही नहीं, मतलब उतना कैसे है ही नहीं जो बहुत ज्यादा हार्ड देगा। सिंपल, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, ये मानता हूं, लेकिन जहां पे सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा ना, इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना, फिर आपका ये सब क्वेश्चन में पकड़ बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हम लोग ये करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट मेथड, वो क्या बोला है, बाय यूजिंग आर कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविजन बाय, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे कोवेरिएंस गिवन, अगर आपके क्वेश्चन में कोवेरिएंस पता हो कि दे दिया, या फिर अगर आपका क्वेश्चन में ये गिवन है, या फिर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविजन y गिवन है, या फिर आपको कोरिलेशन गिवन है, अगर आपके क्वेश्चन में ये सब टर्म दिख रहे हैं तब तो आप आंख बंद करके फॉर्मूला नंबर 4 यूज करना, क्योंकि आपके पास जो भी क्वेश्चन देगा वो फॉर्मूला नंबर 4 के अलावा कहीं से नहीं देगा। अगर आपका क्वेश्चन में सब चीज दिखेगा तो कैसा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये सर कैसे दिखे क्वेश्चन में, मान के चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो उसमें क्या दिख रहा है, मुझे क्या समझ में आएगा, क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड करना है, तो जैसे आपको आर दिख गया ना, आर कोएफिशिएंट, अब आपको आर मिलने का तो समझ लो कि क्या शायद आप क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिविजन का वैल्यूज लगे, स्टैंडर्ड डिविजन वैल्यूज लगे, इस क्वेश्चन में मे बी आपका इस्तेमाल ना पड़ेगा, बट हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, चलो इसमें तो नहीं है, हम आपको एक क्वेश्चन में आपको देता हूं जिसमें हो जाएगा, बट अभी पहले समझ लेते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके पेपर में ऐसे कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविजन, अगर आपको ऐसा पार्ट दिखेगा तब आपको फॉर्मूला नंबर 4 का इस्तेमाल करना है। क्या है उसमें, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगा, वह इक्वेशन सेम है, इसमें जो बी वाई एक्स है उसका वैल्यू क्या होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। और एक जो अगर आर नहीं गिवन है, कोवेरिएंस गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर आपको एक्स ऑन वाई फाइंड करने बोला है तो मेथड तो सेम है, लेकिन जो बी एक्स है उसका मेथड क्या हो जाएगा भाई, आर, देखो जब एक वाई ऑन एक्स था तो वाई ऊपर एक्स नीचे, जब एक्स ऑन वाई बोलेगा तो एक्स ऊपर वाई, जब वाई ऑन एक्स बोलेगा तो वाई ऊपर एक्स नीचे, जब एक्स और वाई बोलेगा तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स ऊपर होगा, स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स ऊपर होगा, सिग्मा वाई नीचे होगा, और अगर आर की जगह कोवेरिएंस गिवन है तो सिंपल है, ठीक है। क्लियर, क्या बोलना चाह रहे क्वेश्चन में हम आपको कि जब आपके पेपर में ऐसा कुछ टर्म दिखेगा तो हमें या तो ये फॉर्मूला यूज करना है या तो ये फॉर्मूला, जैसा कि मैं बोला हूं कि सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना ही सीखना है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, चौथा मेथड है, ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब मेरे क्वेश्चन में कोरिलेशन आर गिवन होगा, या फिर जब मुझे स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स गिवन होंगे, जब स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई गिवन होगा, तब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, मगर इस वाले प्रॉपर्टी, इस वाले को लेके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टी कि ये जो एक्स बार वाई बार है, जो आपका ये जो इक्वेशन में एक्स बार वाई बार है, ये जो रिलेशन है वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर दो लाइन है, दो लाइन का इंटरसेक्शन से हमें ये मिल सकता है, यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन मेरे को पता है, मतलब y ऑन x भी पता है एंड x ऑन y भी पता है, मतलब दो लाइन है ना, एक क्या है लाइन y ऑन x और एक क्या है x ऑन y, अगर मेरे को दोनों पता हो, अगर मेरे को दोनों इक्वेशन पता हो, तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो ऐसे दिया है
एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। एक और इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है मेरा y ऑन x और ये हमारा मेरा x ऑन y। ऐसा कोई केस ले लेते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो x और y का जो वैल्यूज आएगा, ये जो x और y का वैल्यूज है वो क्या होगा, x बार y बार के बराबर होगा। क्लियर। अब ये क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आगे क्वेश्चन में है, प्रैक्टिस किया जाएगा। और दूसरा क्या बोला है, ये जो r है, रिलेशन r, ये जो r वाला पार्ट है, ये r क्या है, ये r जो है कोरिलेशन वाला पार्ट, वो कैसे निकलेगा, प्लस माइनस रूट ओवर b रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इनटू रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये तो फाइंड करना सीख गया है, तो आप फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखो प्लस माइनस दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है। यूज कौन सा करना है, प्लस वाला कि माइनस वाला, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस नोट के बलबूते। तो नोट क्या बोलना चाह रहा है, नोट बोलना चाह रहा है कि अगर आपका byx एंड bxy, अगर आपका byx एंड bxy बोथ पॉजिटिव होगा तो r भी पॉजिटिव होगा। यानी कि आपको इस जगह पे क्या लेना होगा, आपको जगह पे लेना r इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर byx इंटू bxy। और अगर इफ आपका byx एंड bxy बोथ नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है, तब आपको क्या लेना होगा, माइनस का साइन लेना होगा, byx इंटू bxy। समझ में आया? ये जो प्लस माइनस दिया तो है वो सही है, लेकिन आपको प्लस कब लेना माइनस कब लेना, इसमें ट्विस्ट है कि अगर आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लोगे, और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आप कौन सा लोगे, नेगेटिव लोगे। क्लियर। जैसे कि इससे वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारा जो आया था वैल्यूज, कहां गया, देखो जैसे दोनों पॉजिटिव था, 0.38 एंड 2.23 दोनों पॉजिटिव था, तो अगर मेरे को r फाइंड करने बोलता तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्लस वाला, प्लस रूट ओवर byx इंटू bxy। अगर रिग्रेशन दोनों पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो r भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ये बात का आपको ध्यान है, ये दो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। जो चौथा पार्ट है ना, जो चौथा मेथड है हमारा, उस मेथड से ये दो चीज ध्यान में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा ही, पक्का देगा। अगर आपको r का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही देगा कि आपको समझ में आना चाहिए कौन सा, कब आपको प्लस यूज करना है और कब आपको माइनस यूज करना है। क्लियर। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर दिया है, क्या बोला है कि byx मेरे को गिवन है -0.4 एंड bxy जो है वो मेरे पास गिवन है -0.9। एक मेरे पास है -0.4 और एक मेरे पास क्या है, -0.9। तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने बोला है, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, r। तो ये r क्या होगा, प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्या लिखेंगे इस केस में, क्या लिखेंगे हम लोग, हेयर लिख लेना, हेयर बोथ b ऑफ y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x एंड bxy आर नेगेटिव, हेंस r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस रूट ओवर byx इंटू bxy। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस रूट ओवर -0.4 इंटू -0.9। तो कितना निकलेगा r का वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 4 36, 0.36। तो r का वैल्यू कितना निकला, यहां से माइनस, तो माइनस बाहर में था, माइनस रहेगा, 0.6 रूट कितना होता है, 0.6। तो मेरा r कितना निकला, मेरा -0.6। क्लियर। समझ में आया क्या कैलकुलेशन, कि आपको देखना होगा मेरे दोनों, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो माइनस यूज करना, अगर दोनों पॉजिटिव होता तो आप प्लस वाला यूज करते हैं। सिंपल। अब क्या बोला है, फाइंड x बार एंड y बार इफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस। देखो अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही समझा रहा था ना, जब इक्वेशन गिवन हो ये एंड ये, और मुझे x बार y बार फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, इक्वेशन क्या है मेरा 3x, देखो उसको पहले अरेंज कर जाते हैं, नहीं तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसको एक तरफ लिख के पहले अरेंज करते हैं, ये हो गया मेरा एक तरफ। चलो यहां से हम लोग लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन दिया है 3, ये मेरा नंबर 2 है, ठीक है।
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या बोला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब हमें इसको साइमल्टेनियस जो भी मेथड है, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, आपको एलिमिनेशन लगाना है, सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2 2 जा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये कट गया, 3 माइनस 4 हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कटा, x का वैल्यू कितना निकला 3। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, मालूम ले लेते इस वाले इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 2y, 4 इज इक्वल टू 2y, 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका जो x बार है, इस वाले क्वेश्चन से आपको क्या समझना है कि आपका जो x बार है वो क्या है, तो देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर जो x बार है वो x के बराबर होगा, यानी कि क्या x लिखना नहीं आपको, क्या लिखोगे, देयरफॉर x बार मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो x बार 3 एंड y बार मेरा कितना होगा 2। सिंपल, ये हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे बोले थे, x बार एंड y बार कॉमा इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट क्या होता है x बार कॉमा y बार। तो अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके ना, 8 9 10 में पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, सॉल्व करके आप क्या निकालोगे x बार y बार आपको मिल जाएगा। क्लियर। और तीसरा क्या बोला है, इफ दिस एंड दिस बी टू रिग्रेशन लाइन फाइंड आर एक्स वाई। चलो अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोला है, इफ x प्लस 2 दिस एंड दिस बी टू रिग्रेशन लाइन, तो मुझे क्या फाइंड करना है r, मतलब मुझे यहाँ पे r निकालना सीखना है। ठीक है, चलो तो हम ले लेते हैं, पहला क्या लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। देखो अब पहला बात आपके मन में ये डाउट आएगा, सर ये जो इक्वेशन है वो x ऑन y है कि y ऑन x, x ऑन y है कि y ऑन x, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लो, मान लो पहले वाले को मान लेते हैं हम लोग y ऑन x और इसको मान लेते हैं x ऑन y, फिर हम लोग चेक करेंगे और फिर अगर हमारा अजम्पशन गलत होता है तो हम लोग चेंज करें। कैसे चेंज करें, कैसे, मान लो हम लोग लेते हैं y ऑन x, तो जब y ऑन x निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, y मतलब y को मुझे रखना अकेले, बाकी सबको वहां भेज दिए, तो माइनस एक्स प्लस 5, जैसे y का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस 1/2 ऑफ x प्लस 5/2। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है देखो असल में क्या है, ये ऐसे y इज इक्वल टू by(x) ऑफ x प्लस c, ऐसे कुछ फॉर्म में है। तो हम लोग क्या क्या मानेंगे कि ये जो मेरा पार्ट है ना, ये जो मेरा पार्ट है, ये जो मेरा पार्ट है वो मेरे को बता रहा है by(x), तो by(x) कितना निकला मेरा माइनस 1/2। उसी तरीके से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, अगर हम लोग इसको निकालेंगे, ये मेरा क्या है, ये मेरा है y ऑन x। अब मान लो x ऑन y, आप लोग साइड में एक बार चेक कर लेना, साइड में एक बार चेक कर लेना रफ में, यहाँ पे x और y मतलब x अलग रखोगे, 2x वाले कितना निकलेगा माइनस 3y प्लस 8, x वाले कितना निकलेगा माइनस 3/2 ऑफ y प्लस 8/2। तो इस केस में मेरा जो ये वाला है bxy वो कितना निकला माइनस 3/2। अब देखो, अब आपको चेक करना है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2, अगर मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट करके मेरा जो आंसर आ रहा है अगर वो 1 से छोटा है तब तो ठीक है, और अगर वो 1 से बड़ा हो गया तो दिक्कत है। यहाँ पे क्या आएगा, मेरा आंसर कितना आएगा, 1 इंटू माइनस माइनस कट गया 3/4। 3/4 क्या है, छोटा है 1 से, 3/4 क्या है मेरा 1 से
छोटा है, तो अगर ये 1 से छोटा है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ठीक है, मतलब हम लोग जो अजम्पशंस लिए वो सही है। बट अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं लेते, अब हो जाता, मान लो कि अगर आप इसको पहले वाले को ले लेते x ऑन y और दूसरे को ले लेते y ऑन x, तो क्या होता, देखो तो क्या होता, बस मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं इसको फिर से करूंगा, ये बस मैं आपको बताने के लिए कि कैसे आप पता करोगे कि आपका इक्वेशन x ऑन y है कि आपका इक्वेशन y ऑन x है, पता करने का तरीका। अगर आप इसको उल्टा ले लेते हैं, मान लो आप इसको लेते हैं x ऑन y, तो इस क्वेश्चन में क्या होता, अगर आप इसको x ऑन y मानते हैं तो क्या हो जाता कि x प्लस 2y का वैल्यू आता 5, x का वैल्यू आता माइनस 2y प्लस 5, यानी कि b x y मेरा यहां से कितना निकलता -2। उसी तरीके से 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना निकला 8, y ऑन x में 3y का वैल्यू होगा -2x प्लस 8 एंड y का वैल्यू होगा -2/3 ऑफ x प्लस 8, यानी कि by x का वैल्यू कितना निकल गया -2/3। जब आप देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो -2 इंटू -2/3 4/3 आ रहा है, 4/3 क्या है मेरा 1 से बड़ा है, इसीलिए हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमारा जो अजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा गलत। तो असल में बेसिकली हमें करना क्या एग्जाम में आप लोग साइड में एक बार चेक कर लेना कि जो इक्वेशन है वो x ऑन y है कि y ऑन x है, ठीक है। जैसे मैंने जो चेक किया वो चेक करके क्या समझ में आया कि जो इक्वेशन है पहला वाला, ये जो पहला वाला है वो पहला वाला क्या है पहला वाला क्या निकला मेरा y ऑन x और दूसरा वाला क्या निकला है x ऑन y, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 बी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, लिख लिया। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा y नेक्स्ट, मतलब आप y को अलग करोगे 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू -1/2 ऑफ x प्लस 5/2। देयरफॉर यहाँ पे क्या निकला, यहां से क्या बोलो, क्या फाइंड कर लिए कि b ऑफ yx मेरा कितना निकला -1/2। इस फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसको बोलते हैं byx, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये भी लीनियर इक्वेशन का रिग्रेशन इक्वेशन का पार्ट है। ये जो y के साथ जो पेयर बना है ना, ये जो आया है -1/2 ऑफ x, ये जो पार्ट है ये है मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब फिर क्या लेंगे, लेट ये जो सेकंड इक्वेशन था क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 बी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। इसमें क्या होगा x ऑन y, मतलब आप x को अलग करोगे, यहाँ पे हो गया -3y प्लस 8, x का वैल्यू हो जाएगा -3/2 ऑफ y प्लस 8/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या चला कि b एक्स वाई जो मेरा वैल्यू है वो कितना रहा -3/2। चलो अब जो मैं फाइंड कर रहा रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन वाला वो क्या था कि r जो होता है हमारा, r क्या होता है रूट ओवर, मगर रूट क्या पॉजिटिव, चेक करो क्या मेरा ये पॉजिटिव है तो आप बोलोगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो आप बोलोगे नेगेटिव। सर जहां रिग्रेशन इक्वेशन दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं वहां हमें r क्या लगाना पड़ता है, माइनस का साइन इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर दिस इंटू दिस, यानी कि -1/2 इंटू -3/4। तो मेरा r का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस रूट ओवर माइनस माइनस प्लस 3/4, यानी कि मेरा r का वैल्यू कितना निकला माइनस रूट ओवर 3/2। ये मेरा क्या है r का वैल्यू है, क्लियर समझ में आया। ये है आपका हमारा जो लास्ट एग्जांपल बोला जाए। अच्छा मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो मैं चलो प्रैक्टिस करा देता हूं एक क्वेश्चन उस टाइप का। चलो मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बोला था ना, मान लो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे गिवन दे देते हैं कि इफ, चलो क्वेश्चन ले लो, इफ सिग्मा x इज इक्वल टू 110, सिग्मा x इज इक्वल टू 10, सिग्मा y is equal to 12 and relation coefficient of x on y
इज इक्वल टू माइनस 0.8, देन फाइंड आर, सिंपल। अब देखो मैंने बोला जैसे आपको ये सब दिखेगा सिग्मा उग्मा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करा था आपको, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करा था, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये जो बी एक्स वाई है, ये जो बी एक्स वाई है वो क्या होगा आर इंटू, अगर एक्स और वाई है तो ऊपर में क्या होगा एक्स, नीचे में क्या होगा वाई। चेक कर लेते हैं, देखो जब मेरा बी एक्स वाई होगा तो क्या होगा, ऊपर में होगा एक्स, नीचे में क्या होगा वाई। ठीक है, अब देखो बी एक्स वाई कितना बोला है, माइनस 0.8। ठीक है, आर मेरे को फाइंड करना है, सिग्मा एक्स गिवन है 10, सिग्मा वाई गिवन है 12, तो मेरा जो आर का वैल्यू कितना होगा 0.8 इंटू 12 बाई 10 करने से मुझे क्या मिल जाएगा आर, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 इंटू 0.8 कितना होगा, यानी कि माइनस 9.6 बाई 10 इज इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू कितना निकला माइनस 0.96। तो ये हमारा क्या निकला, हमारा आंसर। समझ में, ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, आर, कोवेरिएंस, ये सब वैल्यूज का यूज किया गया है, तब हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। एक बार शॉर्ट में आपको रिकैप करा दे रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट शॉर्ट में रिकैप, 5 मिनट 2 मिनट लगेगा बस, अब सारा जो पूरे दिन का समरी है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही लेक्चर में हम लोग खत्म कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम भी आ रहा है और आप लोग क्लास मतलब बीच में तबियत भी खराब हो गया, जिस वजह से हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द जितने वीडियोस हो सके आपको अपलोड कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में शायद इंडेक्स नंबर को लेकर डालूंगा, हो सकता है वो मंडे को डालू या ट्यूसडे को डालू, ऐसे करके मंडे ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगा। तो जितना जो मैं करा रहा हूं, बट आप लोग रिलैक्स रहो, बट आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप एग्जाम से पहले सब हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। इस आज की क्लास में हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखें कि रिग्रेशन एनालिसिस में हमें रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना होता है, और रिग्रेशन इक्वेशन दो टाइप का होता है, y ऑन x एंड x ऑन y। ठीक है, अगर लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलेगा दो टाइप का बोलता है, वो भी x ऑन y या फिर y ऑन x। अगर y ऑन x बोलेगा तो उसका इक्वेशन ये है, अगर x ऑन y बोलेगा तो उसका इक्वेशन ये है। हमें x बार y बार मिल जाता है क्वेश्चन से, बस ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो नहीं मिलता। जो बी वाई एक्स मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। यहां से मुझे क्या मिलेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेथड्स पढ़ रहे थे, 4 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x और y। ये कब यूज करना है, जब x और y के वैल्यूज बहुत छोटे छोटे होंगे, 2 4 5 7 ऐसे काउंटिंग बहुत छोटे छोटे नंबर्स होंगे, तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बनाना था, x y x स्क्वायर y। हमें अलग से कुछ भी मीन नहीं निकालना, अलग से अज्यूम कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x और y के वैल्यूज से ही ये फाइंड हो गया। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। फिर हम लोगों ने एक्चुअल मीन का कॉन्सेप्ट देखा था कि जब वैल्यूज थोड़े से बड़े होंगे तब हम लोग एक्चुअल मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या था, इस केस में मेरा जो मीन होगा वो होल नंबर होना चाहिए, मेरा जो मीन होगा वो डेसिमल्स में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मीन जो होगा, क्या जो मीन होगा वो होल नंबर्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, जो मीन होगा मैक्सिमम केसेस में होल नंबर्स में होना चाहिए, 2 4 5 10 15 मतलब ऐसे वैल्यूज जो डेसिमल्स में ना जाए। अगर वो कंडीशन फुलफिल करता तो हम लोग ये वाला मेथड, एक्चुअल मीन वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था, y फाइंड करना था, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये आपको अगर आप एक बार फाइंड कर लो, सब टोटल लिख लो, तो बाकी तो आपका क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत लेंदी था, बोरिंग भी लगे, आपको कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और उस क्वेश्चन के बाद अच्छा यहाँ पे मैंने होल्ड भी बोला था। अब ये होल्ड क्यों बोलता है समझ में आ जाएगा, कोरिलेशन फाइंड करने बोला था ना आर। तो आर मैंने क्या बोला था कि जब आपका, देखो ये जो मैंने इक्वेशन बनाया इसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या निकला मेरा, ये जो मेरा क्वेश्चन था एक मेरा फाइंड किया था ना, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, कहां निकाले थे हम लोगों ने, आर के मेथड पढ़ा था ना कि रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स फाइंड करेंगे। कहां निकाले थे हम लोगों ने, हाँ एक तो था ये बी वाई एक्स जिसका वैल्यू था ये, और एक था मेरा बी एक्स वाई
जिसका वैल्यूज था ये। तो देखो दोनों वैल्यूज मेरे नेगेटिव थे। अब समझा कि मैंने होल्ड क्यों बोला था, क्योंकि मैंने ये फोर्थ मेथड तो पढ़ाया नहीं था ना, तो यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, तो आप आर कौन सा यूज करोगे, आर आप कौन सा यूज करोगे, आप बोलोगे सर आर यहाँ पे अगर दोनों मेरा नेगेटिव है तो आर भी क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हम क्या निकालेंगे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आप बस मल्टीप्लाई कर देना, माइनस रूट ओवर कितना था मेरा यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं माइनस 3.57 इंटू माइनस 0.18, 2 डेसिमल प्लेस तक कर दिए हम लोगों ने। तो आर का वैल्यू कितना निकला माइनस रूट ओवर 3.57 इंटू 0.18, ठीक है कितना आ रहा है 0.6426, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा, रूट निकाल लेते हैं, रूट ओवर 0.6426, तुम्हारा आंसर आर का वैल्यू है 0.80 आर, इससे हमारा आर भी मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था अज्यूम मीन वाला मेथड, ये मेथड बहुत लेंदी पड़ा था, मतलब कंपैरेटिवली तो उसके तो मीन देखो आप देख सकते हो ना, भले आपको कैलकुलेशन ज्यादा पड़े लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं मीन से ज्यादा इफेक्टिव पड़ा था। और उसके बाद इफेक्टिव क्यों पड़ा था, क्योंकि मीन वाले में एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि जब आपका मीन डेसिमल्स में चल जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत करेगा, लेकिन इस वाले में जब आपका मीन डेसिमल में चल जाएगा तब हम लोग अज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट मेथड देखा, लास्ट मेथड देख के एक क्वेश्चन का टाइप प्रैक्टिस किए थे, और ये रहा हमारा फिर लास्ट एक क्वेश्चन देख के हम लोग खत्म किए। और आज के इस क्लास में रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन एनालिसिस पूरी तरह से खत्म हो गया। स्टैट्स का आपका यूनिट 2 पूरे तरीके से खत्म हो गया। देखो अब तक हम लोग जितना चैप्टर्स पढ़ा चुका ना, मतलब मैं जितना चैप्टर्स करा चुका हूँ, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, अब तो रिग्रेशन भी हो गया, कोरिलेशन भी हो गया, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, लिमिट्स हो गया, फंक्शन हो गया। तो आप एग्जाम में फेल तो नहीं होगे, इतना पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन आपको अब और करना होगा ताकि एग्जाम में बाई चांस अगर कोई चैप्टर को धोखा दिया तो आपके बैकअप में कुछ चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसको आप करके जाओ। क्लियर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल पाए।